हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको होमवर्क दिया था और बिल्कुल आप देखेंगे ये 10 और 9 की तरह है, लैंग्वेजेस हैं, वहां से आपको बनाना है सारी चीजें। क्वेश्चन जो बोल रहा है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बस तो सीधे लिखिए सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या था, बस वो लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस ये कंडीशन आपने, या डिफिनीशन बोलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, ये लिख दिया मैंने। अब आपसे वन बाई वन जो पूछ रहा है, तो पहला पार्ट जो पूछ रहा है पी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये सब कुछ मैंने सेट थ्योरी में बताया है 11th वाले में कि एंड हो तो उसका मतलब क्या है, और है तो उसका मतलब क्या है। प्लीज अगर यहाँ पे स्टिल कंफ्यूजन है तो क्लास 11th की वो वीडियो जाके देखे सेट थ्योरी में। एनीवेज, तो ए एंड बी दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, चलिए दिस इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो ये हो जाएगा 0.18। तो 11th का फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 0.18। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला है यहां पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बोला है ना कि पी ऑफ ए, यहां पे लिखा है एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। यही हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इसको आप कैसे निकालेंगे, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहां पे देखिए सेट थ्योरी में मैंने कुछ बताया था, यहां पे एक रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे इस रिजल्ट पे क्वेश्चन भी आया, तो वेन डायग्राम से ये रिजल्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। मान लीजिए ये मेरा ए है, ठीक है ना, व्हाइट वाला पोर्शन, और ग्रीन वाला पोर्शन जो है मेरा ये बी है। ठीक, इतना पोर्शन कॉमन है तो इसको मैं दूसरा कलर चाहता हूं यूज करना। ये ऐसे कॉमन है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से बी मेरा इतना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा। थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इतना, ये मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट है, व्हाइट वाला पोर्शन। ये बी छोड़ दीजिए, इतना पोर्शन, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे निकल गया। एक मिनट, ये देखिए, ये मेरा इतना पोर्शन जो है बी है, ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन जो आएगा, व्हाइट पोर्शन जो मैंने लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन, तो ये देखिए मेरा इतना है पूरा ना, ये तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये रेड वाला पोर्शन नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये तो बी का भी मेंबर है कॉमन, ए का भी मेंबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पोर्शन मतलब ये बी वाला पूरा पोर्शन, ये पिंक छोड़ दीजिए, अगर देखिए इस पिंक को लेते हुए ये ग्रीन ऐसे, ये मेरा पूरा बी है, इसको छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो ये ध्यान दीजिए, फिर से आता हूं, ये ग्रीन इतना पोर्शन मेरा बी था, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा और अच्छा से बताना चाहूँ, आप भूल जाइए, अभी जो भी मैं बोला कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, ये ठीक है ना, और ये मतलब पिंक वाला पोर्शन भी मिला के इतना पोर्शन मेरा बी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये देखिए, ये पिंक वाला भी इंक्लूड करना है, जहां तक ग्रीन बाउंड्री है ना, ये छोड़ देना है आपको। ये है मेरा बी कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़ के ग्रीन वाले को। तो इसमें ध्यान दीजिए, ए का भी तो ये पोर्शन आ रहा है ना, पिंक वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पिंक वाला पोर्शन छोड़ देना है। सो दैट मीन्स इस सेट थ्योरी से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये अगर मैं पूरा ए ले लूं, अच्छा ए तो कॉम्प्लीमेंट का इतना पोर्शन, ये ग्रीन बाउंड्री छोड़ दीजिए तो इतना ही पोर्शन तो आएगा ना, इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि ए छोटा पोर्शन है। तो ए इंटरसेक्शन, और ये देखिए ये पिंक वाला पोर्शन हटा देंगे क्योंकि ये आएगा नहीं। ये क्यों, क्योंकि ये बी कॉम्प्लीमेंट में तो है नहीं
ना, ये तो बी का मेंबर है ना, तो पिंक वाला पोर्शन को आपको हटा देना पड़ता है, और हटाने के लिए सेट थ्योरी में इसको मैं लिखूंगा सेट डिफरेंस में ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ यहां से कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी के केस में आऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। बस यही इस क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में यही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब मैं लिख देता हूं यहां पे। सो दिस विल बी, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था आपको, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज चेक करिएगा। अब ये पूरा पता है आपको, P ऑफ A 0.3 है, माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे निकाला 0.18, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम 2 और 2 1, हाँ 0.12। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इससे देखिए मैंने वेन डायग्राम से आपको बताने की कोशिश किया है। अगर समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा या फिर इस वेन डायग्राम पे एनालिसिस करिएगा। क्लियर है? चलिए, ये ग्रीन पोर्शन एक यहाँ आ गया था, इसको हटा दूं, हट गया। चलिए ठीक, चलिए अब ये हो गया। अब यहीं पे मैं थर्ड पार्ट कर दूं, अब नीचे कर दूं क्योंकि ये अब तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट तो बहुत आसान है, P ऑफ A और B, और मतलब यूनियन, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, तो आपको पता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये तो बहुत इजी था, इसको छोड़ देना चाहिए था, बट ठीक है। P ऑफ A क्वेश्चन में दिया हुआ है, B भी दिया है, देखिए A दिया है 0.3 और ये दिया है 0.6, तो ये हो जाता है 0.3 0.6 माइनस इंटरसेक्शन में 0.1, नहीं ये क्या था, ऊपर था 0.18। प्लीज चेक करिएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.18, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10, ये 2 बचेगा 8 7, मतलब 0.72, 0.72 आएगा ए यूनियन बी। ये तो बहुत आसान था। हाँ, यहां पे जरा आते हैं, नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब होता है, याद करिए क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये सेट थ्योरी से, डिमॉर्गन्स लॉ से, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कहां से, बाई डिमॉर्गन्स लॉ, बाई डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहां से देखिए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। अब यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.72, तो कितना हो जाएगा 0. अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 8 और यहाँ 9, मतलब 0.28, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 0.28। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, खास करके ये सेकेंड पार्ट, इसको मैं ये कई एग्जाम्स में, पीजीटी वगैरह के एग्जाम्स में ये इस पे क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो ये सेट थ्योरी से आपका हेल्प लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया था, ये जस्ट सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन था, जस्ट सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, और इसका यूज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर भी लिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, और अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, नॉलेज को शेयर करना, इसमें आप सहयोग करें। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया हमने, अब सीधे में आता हूं क्वेश्चन नंबर 12। 12 बहुत आसान है, 13, तो 12 और 13 दो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसको सॉल्व करेंगे
होपफुली इस वीडियो का कंटेंट आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।